हेलो क्लास 12th के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के थर्ड लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसकी राइटर है तिसानी दोषी, के शॉर्ट्स आंसर करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। इन आंसर्स को मैंने बड़ी सरलता के साथ आसान ग्रामर का इस्तेमाल करते हुए लिखा है। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका? लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची? तो चलो इसके आंसर को देख लेते हैं। द ऑथर रीच अंटार्कटिका बाई ए रशियन रिसर्च वेसल। जो हमारी लेखिका है वो एक अंटार्कटिका पहुंचती है एक रशियन रिसर्च वेसल के द्वारा। सी क्रॉस 9 टाइम जोन्स। वो 6 समय मंडलों को पार करती है। 6 चेक पॉइंट्स, 6 चौकियों को पार करती है। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, और 3 समुद्रों को पार करती है। एज मैनी कॉस्पियर, और लगभग इतने ही वायुमंडलों को पार करती है। सी ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स, और वो लगभग 100 घंटे से भी ज़्यादा की यात्रा करती है। इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार एन एरोप्लेन एंड अ शिप। वो कार, एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, और शिप यानी जहाज के माध्यम से पूरी यात्रा को करती है। तो आई होप बच्चों ये आंसर आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पहुंचने पर जो लेखिका थी उसने क्या आश्चर्य महसूस किया? उसे किस बात का असर था? या फिर आर अथवा में एक क्वेश्चंस लगा हुआ है कि हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका? लेखिका ने कैसे महसूस किया, क्या महसूस किया जब वो अंटार्कटिका पहुंची? तो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अथवा में इसीलिए दिया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। द ऑथर वंडर्ड एट द फैक्ट। जो हमारे लेखिका है, ऑथर है, वो इस तथ्य पर असर करती है कि अंटार्कटिका विच इज सो कोल्ड नाउ, वो अंटार्कटिका जो अब बहुत ठंडा है, वंस वाज पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। वो कभी एक ही भूखंड का उसी भूखंड का भाग था। इन विच इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट, जिसमें इंडिया अभी भी उपस्थित है। तो ये अभी भी उपस्थित नहीं है, मतलब उपस्थित था। तो कह रही है कि वंस वाज पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि वो कभी उसी भूखंड का भाग था। इन विच इंडिया वाज आल्सो प्रेजेंट, जहाँ पर भारत भी उपस्थित था। सी आल्सो वांटेड वंडर्ड एट इट्स इमेंसिटी एंड इट्स आइसोलेशन। और वो इसके इमेंसिटी यानी विशालता, एंड इट्स आइसोलेशन, और इसके अलगाव के बारे में सोचती है, आश्चर्य करती है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट वाज गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? गोंडवाना वाज अ जिएंट अमलगैमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट। जो गोंडवाना था वो एक विशालकाय संयुक्त दक्षिणी महाद्वीप था। इट एग्जिस्टेड 650 मिलियन ईयर्स एगो, और यह 6 अरब 5 करोड़ वर्ष पहले था, उपस्थित था। तो बच्चों ये इसका आंसर हुआ। आई होप ये भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे? कहता है हमारी जो पृथ्वी है उसका शेप कैसा था जिसे आज हम जानते हैं। द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड रफली ए स्फीयर। जो हमारा जो हमारी पृथ्वी का आकार था, शेप था, वो लगभग गोल था, स्फीयर था। एंड इट वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इन विलेजेस, टाउन, सिटीज एंड मेगा सिटीज। और इसे बाधित कर दिया गया अलग होने के लिए गांव के रूप में, कस्बों के रूप में, शहरों के रूप में, और मेगा सिटीज यानी महानगरों के रूप में। चलो आई होप बच्चों चौथा क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग थिंग्स अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स? व्हाट कैन बी द माइंड बॉगलिंग, कि वो कौन सी चीज थी जो मस्तिष्क को चकरा देती थी अबाउट द हिस्ट्री इन अ मिलियन ईयर्स? भारत को मतलब दिमाग को, मस्तिष्क को चकरा देने वाली एक वर्ष में क्या हो सकती है वो विलक्षण चीज जो घटित हो सकती है? तो चलो बच्चों इसे देख लेते हैं। व्हेन वी थिंक अबाउट ऑल दैट, जब हम इन सब के बारे में सोचते हैं, दैट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स, जो एक कह दें कि जो मतलब 10 लाख वर्षों में, मिलियन वर्ष में, 10 लाख वर्षों में जो घटित हो सकती है वो ये है, इट कैन गेट प्रिटी माइंड बॉगलिंग। ये मालूम है मस्तिष्क को चकरा देने के लिए पर्याप्त है। इमेजिन, कल्पना करो, इंडिया पुशिंग नॉर्थ वर्ड्स, कि जो इंडिया है वो उत्तर की तरफ धक्का देते हुए बढ़ रहा है। साउथ अफ्रीका ड्रिफ्टिंग अप टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका को
छोड़ते हुए वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ उसको ज्वाइन करता हुआ जा रहा है, यानी उसकी तरफ बढ़ रहा है। एंड जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयाज। और ये मालूम है, एशिया के अगेंस्ट धक्का देते हुए, उसको बकल करते हुए, उसकी क्रस्ट को यानी उसकी जो प्लेट है उसको तोड़ते मरोड़ते हुए एंड फॉर्म द हिमालयाज, और हिमालयाज को बनाता हुआ जा रहा है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द आथर? आथर के लिए शीतलन संभावना क्या थी, वो दृश्य क्या था? तो द आथर तिसानी दोषी स्पेंड 2 वीक्स अ प्लेस। हमारी जो लेखिका थी तिसानी दोषी, उन्होंने 2 सप्ताह बिताए एक ऐसे स्थान में वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वैल्यूम, जहां पर अर्थ की यानी पृथ्वी की 90% यानी 90% बर्फ आर स्टोर्ड यानी इकट्ठा है, इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। यही एक शीतलन दृश्य था, या कहते हैं शीतलन संभावना थी। आई होप बच्चों ये भी आंसर समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज वन फील इन अंटार्कटिका, हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली? कहता है कि व्हाट डज वन फील अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में कोई क्या महसूस करता। हाउ इज इट कैप्चर्ड विजुअली, और इसे विजुअली किस तरह से कैप्चर किया जा सकता है, यानी वहाँ पर जो देखने की क्षमता है वो कैसी है, वहाँ पर उसे किस रूप में किस दृष्टिगत से के रूप में देखा जा सकता है। तो चलो बच्चों इसके भी आंसर को देख लेते हैं अच्छे से। वन फील्स कोल्ड इन अंटार्कटिका, कोई भी अंटार्कटिका में ठंडा महसूस करता, बिकॉज क्योंकि 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वैल्यूम आर स्टोर्ड हियर, क्योंकि पृथ्वी का जो संपूर्ण बर्फ भाग है उसका 90% अंटार्कटिका में इकट्ठा है। द विजुअल स्केल रेंजेस, और जो देखने की ग्रहण करने की जो क्षमता है वो कैसी है, तो द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, यानी वहाँ पर आप छोटी से छोटी चीज़ों को देख सकते हैं, बड़ी से बड़ी चीज़ों को देख सकते हैं, मिजेज एंड माइट्स, कीड़े मकोड़े देख सकते हैं, टू ब्लू व्हेल देख सकते हैं, एंड आइसबर्ग एज बिग एज कंट्रीज, और वहाँ पर आइसबर्ग यानी बर्फ की चट्टानें, बर्फ के पहाड़ देख सकते हैं, एज बिग एज कंट्रीज, इतने बड़े बड़े जितने की देश। तो आई होप बच्चों ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है व्हाट इज द अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर? कहता है जो मानव है वो 12,000 वर्षों के अंतराल में मानव जाति ने वहाँ पर क्या उपलब्धियां हासिल की हैं, क्या अचीवमेंट हासिल किया है। ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड अ क्वाइट रकस, जो मानव है ना उन्होंने पूरी तरह से उथल पुथल मचा दी है, रकस मचा दी है, इचिंग अवर डोमिनेंस ओवर द नेचर, और उन्होंने प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जमा लिया है। विथ आवर विलेजेस यानी गांव के रूप में, टाउन सिटी कस्बों के रूप में, सिटीज शहरों के रूप में, मेगा सिटीज महानगरों के रूप में, ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ 12,000 ईयर, यानी 12,000 वर्षों की अवधि में मनुष्यों ने, ह्यूमन ने अपनी प्रकृति पर पूरी तरह से प्रभुत्व जमा लिया है, गाँव कस्बों नगरों महानगरों के रूप में। तो आई होप ये भी आंसर समझ आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों, हाउ कैन वी स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, कि हम किस तरह से पृथ्वी के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को स्टडी यानी अध्ययन कर सकते हैं, एग्जामिन और जांच कर सकते हैं। हाउ अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, और किस तरह से अंटार्कटिका इसके अंदर एक महत्वपूर्ण रोल निभा रहा है। तो अंटार्कटिका इज अ प्लेस, अंटार्कटिका एक ऐसा स्थान है टू अंडरस्टैंड, जहाँ समझा जा सकता है अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, जहाँ पर अर्थ के प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के बारे में समझा जा सकता है, जाना जा सकता है। बिकॉज क्योंकि इट होल्ड इन इट्स कोर्स 500,000 ईयर्स ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स, क्योंकि ये अपनी परतों के अंदर 1 मिलियन पुराना यानी 10 लाख वर्ष पुराना कार्बन फंसाए हुए इन इट्स लेयर ऑफ आइस, यानी अपने बर्फ की परतों के नीचे। सो अंटार्कटिका प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन इट, और इसीलिए जो अंटार्कटिका है वो एक महत्वपूर्ण रोल यानी अभिनय निभा रहा है इसके अंदर। तो आई होप ये भी आंसर समझ आओगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट यानी बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम क्या था। तो स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस यानी बर्फ पर विद्यार्थी नामक जो कार्यक्रम था, विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट्स एन एम्पल अपॉर्चुनिटी, जो विद्यार्थियों को एक पर्याप्त अवसर प्रदान करता था, काहे के लिए, टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट,
यानी अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को समझने के लिए। एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस, और किस तरह से बढ़ता हुआ पृथ्वी का तापक्रम ह्यूमन एग्जिस्टेंस यानी मानव की उपस्थिति के लिए, मानव के जीवन के लिए, उनके अस्तित्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। उसमें ये जो अंटार्कटिका है, वो जो द्वीप था जहाँ पर बच्चों को ले जाया गया था, वो उस द्वीप के माध्यम से, उस सुपर कॉन्टिनेंट महाद्वीप के माध्यम से वो इस चीज़ को समझ सकते थे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज जियोफ ग्रीन? जियोफ ग्रीन कौन थे? व्हाट डिड ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स, और उन्होंने बच्चों को क्या ऑफर किया, क्या प्रदान किया? तो जियोफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, यानी बर पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम के जियोफ ग्रीन फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दोनों थे। ही ऑफर टू द स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, उन्होंने विद्यार्थियों को ये ऑफर किया, एन अपॉर्चुनिटी यानी एक अवसर, टू गो टू अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका महाद्वीप जाने का अवसर उन्होंने प्रदान किया। एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ, और उन्होंने अपने अर्थ के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए उनके अंदर एक सम्मान और समझ की भावना पैदा करने का काम किया। तो आई होप ये भी आंसर अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? व्हाट वाज द रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस? बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम सफल होने का कारण क्या था? तो द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस वाज सक्सेस, जो बर्फ पर विद्यार्थी नामक कार्यक्रम था वो इसलिए सफल था बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्ड अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस टू द फ्यूचर जनरेशन, क्योंकि ये भविष्य की पीढ़ी को एक जीवन को बदल देने वाला अनुभव दे रहा था। आप पॉलिसी मेकर जो क्या थे? भविष्य के पॉलिसी मेकर्स थे, यानी नीति निर्माता थे। इट बिकम इट बिकेम सक्सेस, ये सफल हुआ बिकॉज क्योंकि इट इज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर नियर द साउथ पोल एंड नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, ये असंभव था कि साउथ पोल यानी दक्षिणी पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं पर भी जाना, नॉट बी अफेक्टेड बाई इट, इससे प्रभावित हुए बिना दक्षिणी ध्रुव के पास कहीं पर भी जाना असंभव था, इसीलिए इस कार्यक्रम को कहा गया कि ये सफल रहा। अब चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्या है? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स टर्न कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कहता है जो वो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, बाई विच ग्रीन प्लांट्स, जिससे हरे जो पौधे होते हैं, टर्न कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बदल देते हैं, एंड वाटर और पानी को इनटू फूड यूजिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, पानी को लेकर और सूर्य से प्रकाश को खींच करके उसे फूड में बदल देते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फूड में बदलने का मतलब है वो पौधे जो होते हैं वो अपने 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 को भोजन उसी तरह से प्राप्त करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है, तो उसमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं, उसके बाद जल पानी को सोखते हैं, और उसके साथ में धूप को अवशोषित कर करके वो अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है व्हाट डिड द सोकेल्स्की द वेसल मैनेज व्हेन दे रीच्ड एट 65 डिग्री साउथ? जब ये जो सोकेल्स्की जहाज था, जब ये 65.55 डिग्री दक्षिण में पहुंचा, तो इसने क्या किया? तो इसने क्या किया था? तो देख लेते हैं। व्हेन दे रीच्ड एट 65.55 डिग्री साउथ, जब ये 65.55 डिग्री दक्षिण में गया, द सोकेल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ, तो सोकेल्स्की ने स्वयं को फंसा लिया इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेस ऑफ आइस, यानी बर्फ के एक सफेद मोटे फैलाव में उसने अपने आप को फंसा लिया। बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइसलैंड, यानी पेनिनसुला और टैडपोल आइसलैंड के बीच, यानी प्रायद्वीप और टैडपोल आइसलैंड के बीच उसने अपने आप को फंसा लिया। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मैनी मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका एंड व्हाट डिड दे फाइंड देयर? कहता है कि कितने लोग अंटार्कटिका पहुंचे और उन्होंने वहां क्या पाया? तो 52 मेंबर्स रीच्ड एट अंटार्कटिका, जो 52 मेंबर थे वो अंटार्कटिका पहुंचे थे।
एंड दे फाउंड अ मीटर थिक आइस पैक, और उन्होंने वहां पर 1 मीटर मोटी बर्फ की परत देखी। एंड अंडरनीथ दैट, और इसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, 180 मीटर जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी देखा। तो यही तो उनको मिला था कि वहां पर एक 1 मीटर लंबी बर्फ की परत थी और उसके नीचे सांस लेता हुआ 180 मीटर जीवित और सांस लेता हुआ नमकीन पानी था। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ इज अंटार्कटिका द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, कि अंटार्कटिका कैसे एक उपयुक्त स्थान है टू स्टडी इन्वायरमेंटल चेंजेस, यानी पर्यावरण में परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किस तरह से ये एक उपयुक्त स्थान है। तो उन्होंने कहा अंटार्कटिका अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम, यानी अपने साधारण इकोसिस्टम यानी पर्यावरण की वजह से, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी की कमी की वजह से, इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस। तो इसे ऐसे कह रहे हैं कि ये मालूम है सरल पर्यावरण और जीवन प्रणालियों की विविधता में कमी के कारण जो अंटार्कटिका है वो एक अध्ययन करने के लिए एक उपयुक्त आदर्श स्थान है। और कहता है हाउ लिटिल चेंजेस इन द इन्वायरमेंट कैन हैव बिग रिपरक्यूशंस, और किस प्रकार पर्यावरण में होने वाले जो लिटिल चेंजेस हैं यानी छोटे छोटे परिवर्तन हैं वो एक बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो इसीलिए ये एक आदर्श स्थान है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं और ये अंतिम क्वेश्चन है। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको हर लेसन के क्वेश्चन आंसर इस चैनल में मिलेंगे। तो क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द इन्वायरमेंट ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका की इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को डिस्क्राइब करो यानी वर्णित करो। तो अंटार्कटिका इज द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कॉन्टिनेंट, जो अंटार्कटिका है वो सबसे ठंडा, सबसे सूखा और सबसे हवादार कॉन्टिनेंट है यानी द्वीप है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में। इट स्टोर्स अबाउट 90% ऑफ आइस ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम्स, और ये संसार के पूरी पृथ्वी के जो जितनी भी आइस वॉल्यूम्स है यानी जितनी भी बर्फ का ढेर है उसका 90% यहाँ पर स्टोर्ड है यानी एकत्रित है। इट हैज़ नो ह्यूमन मार्कर्स, इसके पास कोई भी ह्यूमन मार्कर्स नहीं है यानी यहाँ कोई भी मानव नहीं है। टोटल साइलेंस प्रिवेल्स एट दिस प्लेस, और जो एक पूर्ण शांति है वो इस स्थान को शांति प्रदान करती है। ये कहते हैं ये इस स्थान को पूर्णतया शांत बनाए रखती है। ये स्थान पूरी तरह से बिल्कुल शांत रहता है। और इस तरह से बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट्स वाले थे वो कंप्लीट हो गए। अब लॉन्ग का वीडियो भी जल्दी आ जाएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिलता रहे। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।